तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला रिसीवर जो अभी इस कंडीशन में, ठीक है। तो ब्लिंकिंग में आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। सो ये इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है, फिर से आप उसको देख लें क्लोजली, और ये सप्लाई लगी हुई है। अभी हम देखेंगे इसका सप्लाई के अंदर फॉल्ट है या बोर्ड के अंदर है। सो अभी मैं पहले इसकी सफाई वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेस करेंगे, उसके साथ शेयर करेंगे आपके साथ भी प्रॉब्लम जो होती है। सो अभी हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले। सो ये वाला जैक इसको निकालना है, इसको निकाल कर सो ये इसका कनेक्शन, और यहाँ पर हम देखेंगे प्लस और 5 वोल्ट, और ये वाला कनेक्शन माइनस और 5 वोल्ट। सो ये वाले कनेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे यहाँ से, यहाँ पर ये वोल्ट, तो सही से नहीं आ रहा। कौन सा वाला है 5 वोल्ट? इसकी ये वाला है, ये इसका प्लस और ये बीच वाला माइनस इसका। सो ये वाला इसका कनेक्शन है। ये इंडिकेटर नहीं दे रहा क्यों? हाँ, सो अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए सप्लाई जो है ब्लिंकिंग कर रही है। सो इसकी तार निकली हुई थी, बोर्ड से निकल गई थी। सो ये देखें अभी इसके वोल्ट जो है ब्लिंकिंग में आ रही है। सो देख रहे हैं आप, वोल्ट जो है ब्लिंकिंग में आ रहे हैं। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि क्यों सप्लाई जो है ब्लिंकिंग में हो गई है, क्यों सप्लाई इसकी वोल्ट इंडिकेट दे रही है। तो सप्लाई के हम पहले नोट को लेते हैं पावर कट करके। बोल कर ये कम कर दी है, ये कम कर दी है। ठीक है, सो अभी मैंने निकाल दी है सप्लाई। अभी हम चेक करेंगे इसकी आउटपुट एरिया में प्रॉब्लम है या इसकी इनपुट एरिया में प्रॉब्लम है। सो पहले हमें आउटपुट चेक करना पड़ेगा। आउटपुट क्या होता है, इसके आउटपुट के जो वोल्ट हैं वो लाजमी चेक करने पड़ेंगे, और आउटपुट वोल्ट चेक करने से पहले हमें इसके रेक्टिफायर चेक करने पड़ेंगे। सो रेक्टिफायर जो है ख़राब होते हैं, इसकी वजह से भी ये जो है इंडिकेट देती है। सो रेक्टिफायर 1 और 2 ये वाले लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है। तो ये वैसे डायरेक्ट होता है, ये वाला रेक्टिफायर वैसे डायरेक्ट होता है, इसका कोई इशू नहीं होता। और ये रेक्टिफायर में 2 चीज़ चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। सो रेक्टिफायर जो है एक लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। सो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी पता चलेगा। तो ये कौन सी उसकी रेजिस्टर है, ये डायोड इसका। सो ये डायोड इसका सही है, और ये डायोड ये भी सही है इसका, ये भी सही है। सो ब्लिंकिंग क्यों आ रही है, ठीक, ब्लिंकिंग क्यों आ रही है? ये डायोड अगर सही है 478, ये और ये, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, इसको रेक्टिफायर उल्टा सा चेक कर लेते हैं। सो रेक्टिफायर दोनों से सही है, फिर भी जो है रेड जो इंडिकेट दे रही है, ठीक है। सो इंडिकेट दे रही है, फिर से हमें इसको तस्लील करने के लिए हमें ये वाला रेक्टिफायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर इस रेक्टिफायर के अंदर प्रॉब्लम आती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने रेक्टिफायर की एक कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया है। अभी हम चेक करेंगे इसके वोल्ट फिर से। तो मैंने पावर दे दिया है फिर से इसको, और वोल्ट चेक करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी ये ब्लिंकिंग 5 वोल्ट में हो रही है। सो इसका मकसद ये है कि इसकी जो ब्लिंकिंग है वो सप्लाई की तरफ से आ रही है, यहाँ से इसकी जो ब्लिंकिंग हो रही है, इसकी वजह से ऊपर वहाँ पर ब्लिंकिंग हो रही है। उसके अलावा हम ये वाले वोल्ट भी चेक कर लेते हैं, जो 22 वोल्ट 15 वोल्ट वो भी चेक कर लेते हैं, उसको ब्लिंकिंग नहीं कर रहे हैं। सो ये दोस्तों
देख सकते हैं, ये भी ये और साथ साथ ब्लिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो 22 वोल्ट, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट, तीनों के तीनों वोल्ट जो हैं ब्लिंकिंग कर रहे हैं। सो अभी हम प्रॉब्लम ये वाली जो है इनपुट एरिया में है, आउटपुट एरिया इसका ओके। सो डायोड हम वापसी लगा देंगे इसका, जैसे मैंने निकाला था, एक पॉइंट इसकी निकाली थी चेक करने के लिए, तो बता सही रहा था, मगर फिर भी मैंने तसल्ली के लिए इसको निकाल दिया है। ठीक हो गया। सो ये अभी लग चुका है। इसके बाद हम देखते इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे। सप्लाई में चेक करने के लिए पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये कि इसकी जो मेन आईसी है उसको निकालनी पड़ेगी। ठीक, इसको निकालनी पड़ेगी। इसका जो ये वाला कैपेसिटर होता है उसको डिस्चार्ज करके ये वाली आईसी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम सही से इसका पता लगा सकेंगे कि एग्जैक्टली किस में प्रॉब्लम है। ठीक है, हो गया। सो आईसी अभी निकल चुकी है, थोड़ी सी फंसी हुई है, इसको हम खींच लेंगे बाहर से। सो ये आईसी जो अभी निकल गई है। अभी हम यहाँ पर कंडेंसर के वोल्ट चेक करेंगे, जो कैपेसिटर होता है उसके वोल्ट चेक करेंगे कि वो तो ब्लिंकिंग नहीं कर रहे। अगर कैपेसिटर उसका ख़राब होगा तभी भी ये वोल्ट ब्लिंकिंग करेंगे। सो ये मैंने इनपुट कर दी और यहाँ से इसका जो बटन है उसकी भी स्पार्किंग हो रही थी, तो ये मैंने इसका ताकि सही कर लेता हूँ ताकि दोबारा स्पार्किंग ना हो। ठीक हो गया। सो ये अभी लग चुका है। अभी हम फिर से इसकी वोल्ट चेक करेंगे। सो मीटर को यहाँ पर रख देता हूँ और 600 पर, और हम इसकी वोल्ट चेक करेंगे। सो 243 वोल्ट ये दे रहा है। सो कैपेसिटर इसका सही है। ठीक है, ख़राब इसकी आईसी है, ये वाली इसकी आईसी है, ये इसकी ख़राब हो चुकी थी। सो फॉल्ट अभी समझ में आया है। ये देखें, ये इसमें आईसी लगी है 38, कौन सा नंबर है, 6834 इसमें नंबर लिखा हुआ है। सो ये आईसी वैसे है सही, मगर ब्लिंकिंग करा रही है। सो अभी हम इसके अंदर दूसरी लगाएंगे और फिर से चेक करेंगे। सो अभी मैं आईसी इसके अंदर इंस्टॉल करने लगा हूँ और देखते हैं आईसी के बाद प्रॉब्लम इसके सोल्व होती है कि नहीं। वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड पुराने प्रॉब्लम ये सेम आती थी पहले, मगर उसमें डायोड का मसला होता था। सो ये सही हो जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है ये हमारे पास। सो देखते हैं ये आईसी से मसला शायद हल हो जाए। ठीक हो गया। सो आईसी भी लग चुकी है, सीधी लगी है बिल्कुल, और हम सीरीज में लगानी है, इसको सीरीज में लगानी है। सो सीरीज में इसलिए कि अगर कोई धमाका वगैरह हो सो सीरीज जो है उससे कोई टेफूस दे, सेफ्टी दे हमें। सो ये बटन मैंने ऑन किया है, यहाँ बटन ऑन है। मेरे सुचिला ये सप्लाई भाई साहब वोल्ट ही नहीं बना रही आईसी। दूसरी लगाते हैं हम फिर से। सो भाई साहब अभी हम इसके वोल्ट फिर से चेक करने लगे हैं आईसी लगाने के बाद। सो दोस्तों ये भी जो वोल्ट है वो भी सही हो गई। अभी मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ और फिर से चालू करता हूँ। सो ये वोल्ट अभी सेट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी भी थोड़ी बहुत ऊंच नीचे हो रही है, देखें 6.8, 6.5, 6 वोल्ट हो रहे हैं। तो इसका भी इशू निकालेंगे। सो ये मैं पीसी भी चेंज कर लेता हूँ, शायद पीसी में मसला हो। वो भी लगा
ये बस आया यही लगा मैं सब्सक्राइब थैंक यू ₹30 का ना कोना खोला कौन सी नसीब में चाव का ना खोला तो मोड़ी पे ये बाजू का डेढ़ में और थोड़ा वगैरह गिर गया थैली दे पर चले गिर वाले वाले थोड़ा वगैरह गिर वाले थोड़ा भी मत करे यो बस भजी ना बस तो लई हूँ ना सो गाइस देखा आपने इसमें एक्चुअली में फॉल्ट जो था वो इस कैपेसिटर का था 50 वोल्ट कैपेसिटर का। ये वाला जो कैपेसिटर था उसके अंदर ये प्रॉब्लम कर रहा था। सो उसने मगजमार करने के बाद अभी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। ठीक है। सो 5 वोल्ट जो उसके एक्यूरेट आने शुरू हो गए आप देख सकते हैं। सो 5 वोल्ट जो अभी क्लियर आ गए 5.2 वोल्ट इसमें सेट हो गए। अभी हम इसके रिसीवर के अंदर लगा के चेक करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये रिसीवर जो अभी ऑन की कंडीशन में आ चुका है। देखते हैं ऑन हो पाता है कि नहीं। सो ये रेडी हो गया। ठीक है। सो प्रॉब्लम जो थी एक्चुअली में इस कैपेसिटर की मसला था, मगर मैंने इसमें बहुत खोजना करने के बाद अभी प्रॉब्लम सोल्व होगी। सो इसकी जो मेन आईसी मैंने निकाली थी ये वाली, सो वो भी सही थी। इसका कैपेसिटर सही था, इसका जो डायोड लगा वो भी सही था, ये डायोड भी सही था। ये जो कैपेसिटर है उसकी प्रॉब्लम हो गई थी।